आपको भरोसा नहीं हो लगा, लेकिन सच्चाई तो यही है। इंडिया गठबंधन की टूट ने बीजेपी को बर्बाद कर दिया है। नीतीश कुमार के पाला बदलने से बिहार में पूरा खेल बदल गया है और तेजस्वी यादव आरजेडी की बल्ले बल्ले है। ये जब आपको मैं पूरा मैथमेटिक्स समझाऊंगा तो समझ में आएगा। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने एक झटके में बीजेपी के 15 से 16 करोड़ वोट को कट कर दिया है। आदिवासी समाज का वोट तो इस बार बीजेपी को नहीं जा रहा है। बीजेपी जो लीड ले रहा था, सोचिए बीजेपी जो लीड ले रहा था किस मामले में, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आते, उनको राष्ट्रपति बनाकर उसने लीड लिया था। आदिवासी समाज खुश हो रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने सब पर पानी फेर दिया है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी अखिलेश यादव की पॉलिसी ने, अभी भी मैं कह रहा हूं अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आ जाए तो फिर क्या कहना, लेकिन अकेले अखिलेश यादव जिस तरह से टिकट वितरण कर रहे हैं और पीडीए का फॉर्मूला अपना रहे हैं, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, अगर वो फॉर्मूले पर वो रहें और आगे आने वाले समय में और टिकट उन्होंने नहीं दिया सवर्णों को, तो यूपी में भी बल्ले बल्ले होगा। लेकिन बिहार और झारखंड के 54 सीट बीजेपी अब भूल जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने बीजेपी को बैकफुट पर डाल दिया है। 16 करोड़ से 20 करोड़ के बीच इस देश में आदिवासी हैं और पूरे भारत के आदिवासी इस कदर नाराज हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि झारखंड हो, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों में बीजेपी का खटिया खड़ा हो जाएगा, सुपरा साफ हो जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन अब इस देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। एक लौते सीएम थे और चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर जो मास्टर स्ट्रोक चला है, और चंपई सोरेन का जो तेवर है, जो अंदाज है, उससे साफ है कि पूरा आदिवासी समाज उनके साथ खड़ा है। और बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है। और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान राष्ट्रपति, उनको राष्ट्रपति बनाया था, उसके बाद आदिवासी समाज को उसने वोट लेने की कोशिश की थी, उसको लेकर यह साफ हो गया है कि वो बढ़त बीजेपी ने गंवा दिया है। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बहुत महंगी पड़ने वाली है। हेमंत सोरेन के पीछे ईडी छोड़ना और महंगा पड़ने वाला है। और सोचिए, दूसरी सबसे बड़ी गलती, अरविंद केजरीवाल को अगर बीजेपी गिरफ्तार कर लेती है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सवर्ण वोट फोल्ड में बड़ी टूट होगी। अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज उनको अपना पॉलिटिकल आइकॉन मानता है। सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, उसको लेकर नहीं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो समझिए सवर्ण वोट में एक बड़ा डेंट लगेगा, और वो वैश्य समाज का। और वैश्य समाज सिर्फ वोट ही नहीं देता है, इकोनॉमिकली वो मजबूत समाज है। और अब तो वो सीए, आईएएस, आईएफएस पढ़ाई लिखाई पर भी उनका जोर है, चूंकि इकोनॉमिकली वो बहुत रिच कम्युनिटी है, और उसका डेंट बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि सब कुछ वो हो रहा है जो 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार में हो रहा था। या तो नरेंद्र मोदी का कोई सलाह भड़का रहा है, या खासकर जो सवर्ण लॉबी है, संघी लॉबी है, वो नरेंद्र मोदी को पिछड़ा समझ के डेंट मार रहा है। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीजेपी के लिए बहुत महंगी पड़ेगी, और उसने 14 सीटों पर सीधा सीधा डेंट लगेगा। लेकिन सब सिर्फ झारखंड में डेंट नहीं लगने जा रहा है, बीजेपी को डेंट लगने जा रहा है उड़ीसा में, आदिवासी बहुल इलाका है, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आपको बता दें, राजस्थान के जो ट्राइबल लोग हैं वो बहुत नाराज हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के ट्राइबल, तेलंगाना के ट्राइबल, ये सारे लोग नाराज हैं। इस देश में 16 करोड़ से ज्यादा संख्या है आदिवासी समाज की, 16 से 20 करोड़, और वो डेंट लग रहा है। और सुधीर चौधरी प्रकरण से और वो नाराज हैं। दूसरा, अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो वैश्य समाज जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। तो ये दो बड़ी खबरें हैं। तीसरी सबसे बड़ी खबर है बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने से सबसे ज्यादा फायदा आरजेडी को हो रहा है। दरअसल जब आरजेडी और नीतीश का गठबंधन था तो 20-20 सीट दोनों पाले में जाना था, कांग्रेस को कम सीट मिल रहा था। उसके बाद आरजेडी अपना कोई नया पार्टनर नहीं बना पा रही थी, लेकिन वो सुविधा अब खत्म हो गई। बीजेपी के पाले में नीतीश के जाने के बाद बीजेपी के 20 सीट कम हो गए, तो बीजेपी में बड़ा विद्रोह हो सकता है। बीजेपी के विधायक कुछ अनुपस्थित रह सकते हैं, जो अभी विश्वास मत है हासिल करना नीतीश कुमार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है।
बीजेपी के वो तमाम विधायक जो अब एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी के पास 15 सीट से ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसे चिराग पासवान को भी सीट देना है, उपेंद्र कुशवाहा को देना है, मांझी जी को भी देना है। और मांझी जी ने तो अभी से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, क्यों ना दिखाएं। उन्होंने कहा कि मुझे तो सीएम पद का ऑफर था महागठबंधन से, उसके बाद में आपके साथ आए, आप मुझे 2 मंत्री नहीं देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वहां भी डेंट लग रहा है, मांझी नाराज हैं और वो फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, काफी क्रूसेडर है, वो रिवोल्यूशनरी हैं। जब नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने चैलेंज कर दिया था, जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बने थे, तो फिर बीजेपी क्या है, तो वो बहुत जल्दी बड़ा खेल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 18 से 20 सीट, 18 सीट तो चाहिए नीतीश कुमार को, और कल क्या गारंटी है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे, ये एक सवाल। दूसरा सवाल, 20 सीट पर बीजेपी को अपने उम्मीदवार उतारने हैं, 20 उनके घट रहे हैं। पहले वो 30 से 30 लड़ सकते थे, तो उनके कुछ विधायक, उसके बाद जेडीयू के वो विधायक जो सांसद बनने की लालसा लगते हैं, वो भी आरजेडी खेमे की तरफ देख रहे हैं, और वो भी हो सकता है विश्वास प्रस्ताव के दिन अनुपस्थित रहें। तो वो बड़ा डेंट लग सकता है, क्योंकि आरजेडी के पास अब 30 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 15 वो अपने लोगों को लड़ाएंगे जो आरजेडी के कैडर है, और 15 उनके पास ऐसी 15 और सीटें हैं। 5 सीट वो कांग्रेस को देंगे, 5 सीट वो मुकेश सहनी को लाना चाहते हैं। चिराग पासवान आते हैं तो उनके पास 25 सीटें आरजेडी के पास हो जाएगी, 5 चिराग पासवान के पास जाएगी। उसके बाद भी 10 लोकसभा की सीटें हैं, और 10 विधायकों ने अगर डेंट दिया तो नीतीश कुमार बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यह सबसे बड़ा डेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सिंपैथी मिली है हेमंत सोरेन को, और उसके बाद उसी तरह की सिंपैथी तेजस्वी यादव को मिल रहा है स्कूल नौकरियों को लेकर, अस्पतालों को लेकर। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चक्रवाती तूफान की तरह से जिस तरह से काम किया था, वो मैं बिहार में हूं लगातार, मैंने कई लोगों से बात की है, प्रतिक्रियाएं ले रहा हूं, तो वो एक शानदार है। वो बहुत काम चल रहा है इस लेवल पर कि वो एक बड़ा मैसेज चला गया है, और वहां बीजेपी को डेंट रहा है। तो बीजेपी ने झारखंड और बिहार में अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, ये एकदम लिख के रख लीजिए। अब आपको ले चलते हैं सीधे यूपी में, जहां 80 सीटें हैं। मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन होता तो सोने पर सुहागा, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस अखिलेश यादव अगर साथ आते हैं, और कांग्रेस की जो पॉलिसी है उसमें, लेकिन वहां गठबंधन बीजेपी का ज्यादा मजबूत जरूर दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से दलित पिछड़े आदिवासियों की जो गोलबंदी हो रही है, और बीजेपी के पॉलिसी से जिस तरह से नाराज है, सोचिए लगातार उनकी नौकरियां छीनी जा रही है, और सोशल मीडिया पर कोई खबर दब नहीं रही है, तो एक बड़ा डेंट है। और अगर दलित पिछड़े आदिवासियों का कॉम्बिनेशन पहले दौर के टिकट में, जिस तरह से अखिलेश यादव ने सवर्णों को अभी भी टिकट दिया है, बाकी टिकटें वो नहीं देते हैं, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं, दलित पिछड़े आदिवासी अब बिल्कुल, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग बहुत मजबूती से साथ में आ रहे हैं। तो झारखंड बिहार के बाद सबसे कमजोर कड़ी यूपी साबित हो सकता है, ये बड़ी खबर है। तो बीजेपी के लिए ये जो है वो मुश्किल बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान किया जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि रथ यात्रा, बाबरी मस्जिद, इसके अलावा और आडवाणी जी का कौन सा काम है। तो खैर उनकी सरकार है, सत्ता, ये सब कांग्रेस का रास्ता दिखाया हुआ है कि अपने ही परिवार के लोगों को देना, अपने ही पार्टी के लोगों को देना। तो इस पर बीजेपी को आप क्या क्लेम कीजिएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 में बहुत आसान नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए। और जिस तरह से ये जो बहुत वो सरकार बनने नहीं देना चाह रहे थे लोग झारखंड में, लेकिन देर सवेर उनको समझ में आ गया कि एक तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से ऐसे ही आदिवासी समाज नाराज है, बहुजन नाराज है, दलित पिछड़ा नाराज है, और अगर उनकी सरकार नहीं बनने दी गई तो और डेंट लगेगा। इसलिए बाद में डैमेज कंट्रोल किया गया और वो सरकार को बनने दिया गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ा डेंट तो हो चुका है, और 16 करोड़ वोट का डेंट कम नहीं होता है। मुसलमानों से ऑलरेडी नाराज है, दलित समाज लोग ऑलरेडी नाराज है, आदिवासी नाराज हो गया, मुस्लिम नाराज है। अब सोचिए अरविंद केजरीवाल को लेकर वैश्य नाराज है। ओबीसी के अगर कुछ और बड़े नेताओं ने कैंपेन शुरू किया अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की वजह से, तो बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओबीसी में पढ़ाई लिखाई की वजह से बहुत जागरूकता आई है, और सोशल मीडिया पर वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत फायदेमंद होता हुआ नहीं दिख रहा, और अब उसके पास कोई नया मुद्दा नहीं है। ज्ञान वापी को वो मुद्दा बनाने की कोशिश करे, लेकिन सोचिए जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। पटना में रेलवे भर्ती की जिस तरह से वीडियो वायरल हुए थे, उसको सरकार ने हटवा जरूर दिया है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और वो अब
उनको अब लोगों को फ्री डेटा भी नहीं मिल रहा है कि वो मोबाइल में खुश रहें। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तो 10 साल हो चुका है और लोग जो है वो नरेंद्र मोदी के खेलों को समझ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात मीडिया के खेल को वो समझ चुके हैं। आज आप अगर सर्वे कर ले तो सवर्ण समाज के अलावा और कोई समाज नहीं है जो मीडिया पर भरोसा करता है। तो टीवी, अखबार और उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा शायद बीजेपी को चुनाव नहीं जिता पाएगी। अगर विपक्षी थोड़ी भी एकजुटता बना ले तो बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा डेंट बीजेपी को लगने जा रहा है हेमंत सोरेन को लेकर, और उसके बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से पाला बदला है, तो बिहार और झारखंड में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। यूपी में देखिए आगे क्या होता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।